नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी जीएस के सवाल आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस चैप्टर का काफ़ी बोलबाला रहता है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक एक बातें याद हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए देखेंगे बाबर और राणा सांगा के बीच, बी है हेमू और अकबर के बीच, सी देखिएगा हुमायूं और शेर खां के बीच, डी है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2012 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इन जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ, जो इब्राहिम लोदी है वो क्या हो गया, पराजित हो गया। और बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को क्या किया, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जहाँ भी नहीं का ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन में जहाँ भी नहीं रहे वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है आपको। देखिएगा निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बी है खानवा का युद्ध 1527, सी है देखिएगा घाघरा का युद्ध 1529 और डी है चंदेरी का युद्ध 1530। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ है कब हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 में। 1528 में हुआ है। बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके किसके मत, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मत। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। नेक्स्ट देखिएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच, महमूद लोदी के बीच। नेक्स्ट है आपका चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में दोस्तों हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच, मेदिनी राय के बीच। ये जो चारों युद्ध हुए थे, इस चारों युद्ध में क्या हुआ था, बाबर विजयी रहा था, यानी इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, महमूद लोदी और मेदिनी राय क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 56 में और 59 में, यानी 2 साल 56 में और 59 में बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री की परीक्षा 2015 में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन है फारसी में, बी है अरबी में, सी है तुर्की में और डी है उर्दू में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये जो तुजु के बाबरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो बाबर के द्वारा लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुगल दरबार की भाषा कौन सी थी, तो मुगल दरबार की दोस्तों भाषा थी फारसी। मुगल दरबार की भाषा क्या थी, फारसी थी। लेकिन यह लिखा किस में था, तो तुर्की में लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आइन ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन ए देखेंगे अकबर, बी है अबुल फजल, सी है फिरदौसी और डी है जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी नामक पुस्तक का रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नीचे
दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे क्या है, दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को क्या है कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिएगा कथन ए क्या कह रहा है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण देखेंगे तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। आपको ऊपर ही अभी बताया है इस क्वेश्चन के विषय में। तो देखिएगा ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। बी देखिएगा ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी देखेंगे ए सही है आर गलत है। डी देखिएगा ए गलत है और आर सही है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आईएएस 2003 में। आईएएस यानी यूपीएससी की परीक्षा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है ए सही है और आर गलत है। ऊपर आपको बताया बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, बिल्कुल सही। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, क्या थी, फारसी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए देखिएगा 1570 में, बी है 1581 में, सी है 1578 में और डी है 1582 में। यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एमपी पीसीएस प्री 1998 में और यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखेंगे वास्तुकला का, बी है संगीत कला का, सी है चित्रकला का और डी है नृत्य कला का। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आईएएस 1996 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो जहांगीर था वो क्या था, चित्रकला का प्रेमी था, चित्रकला का प्रेमी था। ठीक है, इसके दरबार में क्या रहते थे, चित्रकार भी रहते थे। देखिएगा जिनमें से महत्वपूर्ण क्या क्या है, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर हैं और एक कौन है, अबुल हसन हैं, अबुल हसन। उस्ताद मंसूर क्या था, पक्षियों का चित्रकारी अच्छा से करता था, पक्षियों का क्या करता था, चित्रकारी बहुत अच्छा से करता था, बहुत बखूबी निभाता था। और जहांगीर यहाँ तक पहचान जाता था कि इसका पक्षी का पैर किसने बनाया है, चेहरा किसने बनाया है, काफ़ी माहिर था जहांगीर इस कला में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था। ऑप्शन ए देखेंगे मोहम्मद शाह ने, बी है बाबर ने, सी है जहांगीर ने और डी है औरंगजेब ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने क्या किया था, तंबाकू के प्रयोग पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, दिल्ली के लाल किला में, कहाँ पे, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए देखिएगा अकबर ने, बी है जहांगीर ने, सी है शाहजहां ने और डी है औरंगजेब ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। कंफर्म। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा शाह आलम प्रथम, बी है मोहम्मद शाह, सी है बहादुर शाह और डी है जहांदार शाह। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मोहम्मद शाह था, इसी को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को दोस्तों रंगीला के नाम से जाना जाता है, इसी को रंगीला के नाम से जाना जाता है, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इसे जाना जाता है। इसी के समय में क्या हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था।
और नादिर शाह ने क्या किया था, दिल्ली में काफ़ी कत्लेआम मचाया। दिल्ली में क्या किया, काफ़ी कत्लेआम मचाया और इसका जो मयूर सिंहासन था ये भी उठा करके लेकर के चला गया। तो यानी यह बैठने वाला कौन था, अंतिम मुगल सम्राट था। और इसको बनवाया कौन था, मयूर सिंहासन को, तो मयूर सिंहासन को दोस्तों कौन बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की। ऑप्शन ए देखिएगा हुमायूं, बी है बाबर, सी है गुलबदन बेगम और डी है रजिया सुल्तान। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2002 में। तो हुमायूं नामा की दोस्तों रचनाकार हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम है कौन, तो हुमायूं की बहन है, हुमायूं की बहन है और बाबर की पुत्री है और अकबर की क्या है, बुआ है। तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने क्या किया था, हुमायूं नामा की रचना की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है और हमने कोशिश किया है आपको बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, जो कि कहाँ पे है, औरंगाबाद में है और औरंगजेब के द्वारा यह बनवाया गया है। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा यह बनवाया गया है। तो देखेंगे ऑप्शन ए देखिएगा एतमादुद्दौला का मकबरा, बी है अनारकली का मकबरा, सी है राबिया उद्दौरानी का मकबरा और डी है इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राबिया उद्दौरानी के मकबरा या बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। इसको बनवाया कौन था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। और औरंगजेब के पिताजी कौन थे, तो शाहजहां थे। औरंगजेब के पिताजी कौन थे, शाहजहां थे। वो अपने बीबी यानी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल की स्मृति में या यादगार में क्या बनवाए थे, आगरा में ताजमहल बनवाए थे। तो इसकी जो पत्नी थी औरंगजेब की, राबिया उद्दौरानी, वो भी कही कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मम्मी के लिए देखो आगरा में ताजमहल बनवाए हैं, तो तुम भी हमारे लिए कुछ बनवा दो। तो औरंगजेब के भी माइंड में आया कि चलो भाई हम भी तुम्हारे लिए आगरा के ही पैटर्न पे, आगरा में जो ताजमहल है उसी के सेम पैटर्न पे चलो तुम्हारे लिए भी क्या बनवाते हैं, बीबी का मकबरा बनवा देते हैं औरंगाबाद में। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे जरा, यहाँ पे दिया सूची 2 निर्माता, यहाँ पे दिया सूची 1, थोड़ा सा इधर उधर हो गया लेकिन कोई बात नहीं है। देखिएगा, अलाई दरवाज़ा दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, नेक्स्ट है मोती मस्जिद आगरा और नेक्स्ट है मोती मस्जिद दिल्ली। मैच करना है। देखिएगा, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था दिल्ली में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में किसने बनवाया था, अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। और मोती मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। मैच कर देना है, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। ऑप्शन ए देखिएगा बहादुर शाह प्रथम ने, बी है जहांदार शाह ने, सी है मोहम्मद शाह ने और डी है अकबर द्वितीय ने। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तब क्या हो गया था, सत्ता के लिए क्या हो गया था, आपसी भाइयों में संघर्ष हो गया था, जिसमें से बहादुर शाह प्रथम क्या हो गया, विजय हुआ और उसने गद्दी पे आसीन हुआ। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। ऑप्शन ए देखेंगे अर्जुमंद बानो बेगम, बी है मेहरुनिसा, सी है लाडली बेगम और डी है रोशन आरा। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है झारखंड पीसीएस प्री 2003 में। देखेंगे यही मुमताज़ महल हैं जिनकी स्मृति में आगरा में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और इनका पूछा जा रहा असली नाम क्या है, तो इनका असली नाम दोस्तों था अर्जुमंद बानो बेगम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, देखेंगे निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों यह क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहे होंगे, समझ में ही नहीं बल्कि आपको याद भी हो जा रहे होंगे और जीवन भर तक आपको याद रहेंगे, ताकि सबका पढ़ाने का तौर तरीका अलग होता है।
तो मैं आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ ही रहे होंगे। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी हमारे तरफ से डन है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन और मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच जरूर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? ऑप्शन ए देखिएगा अकबर, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब क्या था, बीड़ा बजाने में काफ़ी शौक रखता था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मुगल शासक, निम्नलिखित में से कौन सा वो मुगल शासक है जो क्या करता था, जो नगाड़ा बजाता था, तो अकबर ने क्या करता था, नगाड़ा बजाता था। और बीड़ा कौन बजाता था, तो बीड़ा दोस्तों औरंगजेब बजाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए देखिएगा अकबर, विलियम हॉकिंस, बी है जहांगीर, राल्फ फिंच, सी है शाहजहां, टॉमस रो और डी है औरंगजेब, मनुची। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगजेब के शासनकाल में कौन आया था, तो मनुची आया था। औरंगजेब के शासनकाल में कौन आया था, मनुची आया था। और अकबर के शासनकाल में कौन आया था, तो राल्फ फिंच आया था। ये राल्फ फिंच किसके समय में आया था, तो अकबर के समय में आया था। विलियम हॉकिंस किसके समय में आया था, तो जहांगीर के समय में आया था। टॉमस रो किसके समय में आया था, ये भी जहांगीर के समय में आया था, टॉमस रो, ठीक है। और शाहजहां के दरबार में किसने आया था, तो शाहजहां के समय कौन आया था दोस्तों, पीटर मुंडी आया था। पीटर मुंडी आया था, पीटर मुंडी, कन्फर्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किसके शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिएगा यह रेड फोर्ट है, यानी लाल किला है दिल्ली का, वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और इसी लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए देखेंगे हरविजय सूरी को, बी है पद्म सुंदर को, सी है हेम विजयगढ़ी को और डी है शांति चंद्र को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन है, हरिविजय सूरी हैं। हरिविजय सूरी कौन थे, एक जैन साधु थे। एक जैन क्या थे, साधु थे, जो क्या किए थे, अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक निवास किए थे। और उससे क्या हो गया था, अकबर इनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा लाहौर में, बी है अजमेर में, सी है आगरा में और डी है फतेहपुर सीकरी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी फतेहपुर सीकरी में क्या है, शेख सलीम चिश्ती का क्या है, दरगाह या मकबरा है। इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था दोस्तों अकबर ने। इसको बनवाया किसने था, तो अकबर ने बनवाया था। ये कौन है, आपके शेख सलीम चिश्ती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अब और पूछा जाएगा आपसे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा या दरगाह कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अजमेर में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है खानदेश, सी है अहमदनगर और डी है बरार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जब अकबर ने क्या किया था, गुजरात विजय किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। या आप बुलंद दरवाज़ा देख सकते हैं, काफ़ी भव्य है, देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, बी है खानवा का युद्ध, सी है चौसा का युद्ध और डी है कन्नौज का युद्ध। तो देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मत। खानवा का युद्ध देखेंगे 1527 में हुआ था, किसके मत, बाबर और राणा सांगा के मत। सी देखेंगे चौसा का मत, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में
हुमायूं और शेर शाह के बीच, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। और नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, और ये भी युद्ध दोस्तों हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या हो गया था, पराजित हो गया था। मैच करते हैं, देखिएगा ए में कहीं 3 मिल रहा है, ए में 3 यहाँ पे मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। इसके मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैच हम लोग सब करेंगे। बी में देखिएगा 4, बी में 4 यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं। सी में 1 हो जाएगा दोस्तों, डी में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी। ऑप्शन ए देखिएगा कुतलुग निगार खानम, बी है मरियम मकानी, सी है महम अंगा, माफ़ करिएगा, सी है महम बेगम, और डी है ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतलुग निगार खानम क्या है, बाबर की माता हैं। और बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो फरगना में हुआ था। और इसके पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा द्वितीय, उमर शेख मिर्जा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, आगरा का इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए देखिएगा जहांगीर ने, बी है अकबर ने, सी है शाहजहां ने, और डी है नूरजहां ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नूरजहां के द्वारा क्या हुआ था, आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरे का निर्माण हुआ था। ये देख सकते हैं, ये टोटली जो टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, ये टोटली जो मकबरा है वो कैसा है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित करवाया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे है, आगरा के यमुना नदी के तट पर यह भी है, आगरा के यमुना नदी के तट पर यह भी है। इसमें क्या हुआ था, पित्रा-दुर्रा का प्रयोग हुआ था, पित्रा-दुर्रा का प्रयोग हुआ था, किस लिए, तो सजावट के लिए इसे। क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए देखिएगा शाहजहां को, बी है जहांगीर को, सी है औरंगजेब को, और डी है बाबर को। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है झारखंड पीसीएस प्री की परीक्षा 2003 में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। और वो यही औरंगजेब है, वो क्या करता था, बीड़ा बजाने में शौक रखता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए देखिएगा ताजमहल में, बी है लाल किला में, सी है पंचमहल में, और डी है शेर शाह के मकबरे में। यह राजस्थान पीसीएस प्री की परीक्षा में पूछा गया है 1992 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ताजमहल में क्या मिलता है, हिंदू व ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय यानी मिश्रण हमें देखने को मिलता है आगरा के ताजमहल में, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, और यह शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया है। आगे देखेंगे 27 देखिएगा, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजित किया था वह कौन थे। ऑप्शन ए देखेंगे अहमदनगर एवं बीजापुर, बी है बीदर एवं बीजापुर, सी है बीजापुर एवं गोलकुंडा, और डी है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब ने किन 2 राज्यों को क्या किया था, विजित किया था, तो बीजापुर एवं गोलकुंडा को। माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने क्या किया था, खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन ए देखिएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस को, बी है सर टॉमस रो को, सी है एडवर्ड टेरी को, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कैप्टन विलियम हॉकिंस को क्या किया था, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। यह वही क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक। अगर आप 50 क्वेश्चन पे कमांड कर लेते हैं तो आप काफ़ी लाभान्वित होंगे इस क्वेश्चन से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। ऑप्शन ए देखिएगा बाबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, और डी है बहादुर शाह। यह क्वेश्चन दोस्तों CGPCS यानी छत्तीसगढ़ प्री की परीक्षा में 2003 में पूछा गया है, और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा फर्रुखसियर को, बी है जहांदार शाह को,
सी है अहमद शाह को और डी है बहादुर शाह प्रथम को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांदार शाह को क्या कहा जाता है, लंपट एवं मूर्ख कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि थी? ऑप्शन ए देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है आलमगीर द्वितीय और डी है अकबर द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबर द्वितीय ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, इसलिए इनके आगे राजा राम मोहन राय हो गया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वे कौन से ऐसे समाज सुधारक हैं जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, यानी लंदन के क्या हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी, तो राजा राम मोहन राय की। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? पूछा क्या जा रहा है आपसे, सेना का प्रधान मुगल काल में कौन होता था? ऑप्शन ए देखिएगा सहना एपील, बी है मीर बख्शी, सी है वजीर और डी है सवाहे निगार। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा 1992 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मीर बख्शी था वो क्या होता था, मुगल काल में सेना का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित चित्रकारों में किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? पूछा क्या जा रहा है आपसे, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी? ऑप्शन ए देखिएगा अबुल हसन को, बी है मंसूर को, सी है दौलत को और डी है आगा रजा को। यह क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 2003 में और 2013 में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस मेंस 2014 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अबुल हसन को जहांगीर ने क्या किया था, नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। लेकिन मंसूर को क्या किया था, मंसूर को भी एक उपाधि दी थी, वो भी आपसे पूछा जाता है, नादिर उल असर की, नादिर उल असर की उपाधि थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 से आपका, निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा नूरजहां ने, बी है लाडली बेगम ने, सी है असमत बेगम ने और डी है मरियम उज जमानी ने। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी असमत बेगम ने क्या किया था, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए देखेंगे तीर्थ यात्रा, कर की समाप्ति, बी है इबादत खाना का निर्माण, सी है जजिया की समाप्ति और डी है तीन इलाही की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग क्या करना है, कूट के हिसाब से मैच करना है, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब अगर आपको डेट नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था? तो 1563 में। 1563 में। इबादत खाना का निर्माण उसने कब करवाया था? तो 1575 में करवाया था। जजिया की समाप्ति कब करवाया था? 1564 में। और दीन इलाही की स्थापना कब करवाया था? तो 1582 में। बस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा यहाँ से। देखेंगे सबसे पहले 1 आएगा, सबसे पहले 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद से 3 आएगा, यहाँ पे 3 है, बाकी कहीं नहीं 3 है। उसके बाद से देखिएगा 2 आएगा, उसके बाद से 4 आएगा। तो 2 आएगा यहाँ पे, उसके बाद 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा आगरा किला में, बी है फतेहपुर सीकरी में, सी है लाल किला में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बहुत सारे इमारत बनवाए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा 1572 ईस्वी में, बी है 1580 ईस्वी में, सी है 1576 ईस्वी में और डी है 1578 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1576 में क्या हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध लड़ाई हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हो गए थे, महाराणा प्रताप जो थे जो क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे और अकबर इस युद्ध में क्या हो गया था, विजयी हो गया था। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन ए देखिएगा आगरा में, बी है दिल्ली में, सी है लाहौर में और डी है काबुल में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हुमायूं का दोस्तों मकबरा है वो कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, सी है पानीपत का द्वितीय युद्ध और डी है खानवा का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1500 क्या हुआ था, 26 को हुआ था। किसके मत, बाबर और इब्राहिम लोदी के मत, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया, पराजित हो गया था। इब्राहिम लोदी क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ऑप्शन ए देखिएगा एक चुंगी कर को, बी है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुरक्त भूमि को, सी है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन को और डी है बुआई कर को। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्वानों को दी जाने वाली क्या थी, भूमि और राजस्व मुक्त अनुरक्त भूमि थी, मदद ए मास जिसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, और मैं आशा करता हूं अभी तक 40 क्वेश्चन आप लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व किए होंगे और काफ़ी एंजॉय किए होंगे क्वेश्चन नंबर 40 तक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए देखिएगा उड़ीसा को, बी है गुजरात को, सी है मेवाड़ को और डी है कश्मीर को। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेवाड़ का राणा सांगा का क्या हुआ है, उल्लेख किया है, और उधर विजयनगर साम्राज्य में भी उल्लेख किया है कृष्णदेवराय का। यह दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में, और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। ऑप्शन ए देखिएगा अनवार सुहेली, बी है रज्मनामा, सी है हस्त विहस्त और डी है अयार दानिश। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी महाभारत के फारसी अनुवाद का है रज्मनामा है। कई बार आपसे पूछा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। ऑप्शन ए देखिएगा जोधा भाई महल में, बी है पंचमहल में, सी है इबादत खाना में और डी है बुलंद दरवाज़ा में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, इबादत खाने में करता था। और 1582 में क्या किया था, 1582 में इबादत खाने का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए देखिएगा अकबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, बी है अकबर और हेमू के मध्य, सी है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच और डी देखेंगे अकबर और शेरशाह के बीच। यह आरएस इन राजस्थान पीसीएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब, तो 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे और अकबर क्या हो गया, विजयी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा अकबर, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर और डी है हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब के शासनकाल में क्या हो गया था, जजिया को पुनः लगाया गया था। और जजिया समाप्ति किसने किए थे, तो 1564 में अकबर ने क्या किया था, जजिया की समाप्ति कर दी थी। जजिया दोस्तों क्या होता था, एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुगल मनसबदार व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 देखेंगे जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। 2 है मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। 3 देखेंगे मनसबदारों के 3 वर्ग थे। देखेंगे 4 है दीवान कार्यालय द्वारा इसको वेतन दिया जाता था। बाकी नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करना है, कौन से कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति एवं सवार पद क्या होते थे? प्रदान किए जाते थे। राइट आंसर है। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे? बिल्कुल नहीं। मनसबदारों के दोस्तों क्या होते थे? 3 वर्ग होते थे? नहीं। दीवान कार्यालय द्वारा इसको वेतन दिया जाता था? ये भी राइट आंसर है। नहीं, ये गलती होगा, ये गलती हो जाएगा। मनसबदारों क्या होते थे? 3 वर्ग होते थे। यह क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी 1 और 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यह यूपीएससी शायद आईएएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए देखिएगा पंचमहल, बी है मोती मस्जिद, सी है मरियम मकानी का महल और डी है जोध हवाई महल। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी में हम आपको ऊपर बताए हैं कि अकबर ने काफ़ी निर्माण करवाया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मोती मस्जिद क्या है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, 2 मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद, 2 मोती मस्जिद है। एक कहाँ पे है? एक दोस्तों आगरा में है और एक कहाँ पे है? लाल किला। लाल किला के अंदर कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये आगरा वाले का निर्माण कौन करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है। और इसका निर्माण कौन करवाया है? तो औरंगजेब ने करवाया है। क्लियर? तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देखिएगा आगरा का किला, बी है दिल्ली का लाल किला, सी है कुतुब मीनार और डी है ताजमहल। इसको क्या करना है? कूट के हिसाब से हम लोग को व्यवस्थित करना है। तो देखेंगे सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाएगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाएगा। दिल्ली के लाल किला का निर्माण कौन करवाएगा? शाहजहां ने करवाएगा। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाएगा? तो अकबर ने करवाएगा। और अकबर ने 3 किले का निर्माण करवाया है, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। देखेंगे सबसे पहले जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी नींव डाली गई थी और पूरा इसको इल्तुतमिश ने करवाया था। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, इसको यहाँ पे निपटाते हैं पहले। तो देखिएगा एक कुतुब मीनार है, वो आपके कब बना था? दिल्ली सल्तनत में बना था, यानी सबसे पहले ये बना था। तो देखेंगे सबसे पहले 3 यहाँ पे आएगा, उसके बाद से 3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद से देखेंगे 1, यानी आगरा, पहले तो अकबर आएगा, उसके बाद शाहजहां आएगा। तो देखिएगा 3 के बाद 1 यहाँ पे है, उसके बाद से कोई 1 नहीं है। उसके बाद से देखेंगे दिल्ली का लाल किला, उसके बाद से दिल्ली का लाल किला बना था। उसके बाद से चौथे नंबर पे क्या बना था? आगरा का ताजमहल बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए देखेंगे अकबर के काल में, बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब और डी है शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शाहजहां ने क्या करवाया था? प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था और इसी पर बैठता था। और इस पे अंतिम बैठने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि ऊपर चर्चा किए हैं हम लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगर आप यहाँ तक आ गए होंगे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए देखेंगे 1526 ईस्वी, बी है 1556 ईस्वी, सी है 1642 ईस्वी और डी है 1761 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1642 ईस्वी जो है, जो पानीपत के किसी युद्ध से क्या है? संबंधित नहीं है। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आपको ऊपर बताया है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? पराजित हो गया था। 1556 में देखेंगे 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू का हुआ था? पराजित हो गया था और अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों 1761 में हुआ था।
किसके किसके मत? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मत। अहमद शाह अब्दाली के मत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया था? विजयी हो गया था और मराठे क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक, मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।